प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी काव्य में जो हमारे वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, जन्म से जन्मांध माने जाते हैं, वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, वात्सल्य जैसी रचना करने में वात्सल्य जैसा सिद्ध हस्त कवि आज तक पैदा नहीं हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बच्चों, आज आपको अनुमान हो गया होगा, जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, आज हम महाकवि सूरदास का पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाता है। 6 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। उसमें जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं लिखना होता है, और उसके बाद साहित्य के बारे में, उनकी कविता के रचनाओं और के बारे में लिखना होता है। तो 6 नंबर का तुम्हारा जीवन परिचय हो जाएगा और 10 नंबर की व्याख्या हो जाएगी। प्यारे बच्चों, जीवन परिचय के बारे में साहित्यिक परिचय कक्षा 12 की क्लास में पूछा जाता है, और आप लोगों की क्लास में जीवन परिचय के नाम से पूछा जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे सूरदास को। सूरदास थोड़ा सा जीवन परिचय जान लें, तब काव्य रचना पढ़ोगे मेरे प्यारे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इनका जीवन परिचय ही नहीं जानोगे, माता पिता का नाम नहीं जानोगे, इनकी प्रमुख रचना नहीं जानोगे, तो फिर रचना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ इनको जानना है। सूरदास को, सूरदास का जन्म 1540 विक्रमी, नोट करना मेरे प्यारे, 1540 विक्रमी, 1540 विक्रमी, 1540 विक्रमी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर इसमें से हम 57 वर्ष घटा देते हैं, -57 कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1483 ईस्वी बन जाएगा। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना। संवत में या विक्रमी में लिखोगे इस प्रकार से लिखा जाएगा, अगर ईस्वी में लिखना है तो इस प्रकार से लिखोगे। इसमें से 57 वर्ष माइनस कर दोगे तो हमारा ईस्वी बन जाएगा। जन्म हुआ कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली के पास सीही है, सीही, दिल्ली के पास सीही है, वही इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। पिता है रामदास, पिता है रामदास। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड से पढ़ाएंगे तो हो सकता है टॉपिक समझ में ना आए, और आपने अपने टीचरों के माध्यम से भी पढ़ा होगा। ऑनलाइन भी अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो फिर व्याख्या पूरी तरह से, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश, गुरु साक्षात परब्रह्म वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, और इनके पुत्र हैं विठल लाल।
विठल लाल इनके पुत्र सूरदास को अष्टछाप का कवि भी कहा जाता है। अभी अष्टछाप के बारे में हम बता रहे हैं, अष्टछाप के बारे में। सूरदास को अष्टछाप का कवि, अष्टछाप का कवि माना जाता है, माना जाता है। इसको ऐसे स्टार बना के अपने जीवन परिचय में लिखना। सूरदास को अष्टछाप का कवि माना जाता है। सूरदास को अष्टछाप का कवि माना जाता है। और इसके बाद एक पुष्टि जो है, सूरदास पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी है। ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। प्यारे, सूरदास पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपको हम जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं। जीवन परिचय का मतलब होता है सूरदास के जीवन से इन्होंने जो काव्य रचना किया, उन काव्य रचनाओं के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ गतिविधि के बारे में, कुछ जानकारी के बारे में हम आपको अभी बेसिक जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम काव्य रचना का एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सूरदास का जन्म 1540 विक्रमी 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता रामदास हैं, इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठल लाल था। इन्हीं दोनों लोग मिल करके चार शिष्य इनके कुल में मिला करके 8 हो गए। 4 शिष्य इनके थे, 4 और 4 शिष्य इनके थे। कुल मिला के 8 शिष्य हो गए। कुल मिलाकर के 8 शिष्य हो गए। यही 8 शिष्य मिल करके अष्टछाप की स्थापना किया। अभी इसका हम नाम लिखते हैं। इनके अष्टछाप कवियों में वल्लभाचार्य, ये 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुम्भनदास और कृष्णदास, यहाँ नोट कर लेना। सूरदास, कुम्भनदास, ऐसे बना करके नोट कर लेना, तो भूलोगे नहीं, नहीं तो भूल जाओगे। अगला है कृष्णदास और परमानंद दास। 4 लोग हो गए इनके। किसके? वल्लभाचार्य के। और 4 लोग हैं विठल लाल के। विठल लाल
इनका भी हम नाम नोट कर देते हैं अपने डायरी पे। बेटा इन नामों को नोट कर लेना, ठीक है? जब डायरी पे नोट कर लोगे तब भूलोगे नहीं। छीत स्वामी है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं प्यारे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, दूसरा यहां से ले लेते हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है और नंददास, नंददास, और लास्ट में है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। प्यारे इस प्रकार से एरो बना करके जब अपने कॉपी पे लिख दोगे तो आपका पेज भी भर जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। अष्ट छाप का मतलब यही होता है, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठल लाल के, सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, इनके हो गए। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, 4 शिष्य हो इनके हो गए। इसीलिए सूरदास को अष्ट छाप का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि अष्ट छाप में सूरदास भी शामिल है। दूसरा चीज है, सूरदास पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सूरदास को सूरदास को वात्सल्य का, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं होता, और हम 3 महीने में तुम्हारा हिंदी का सिलेबस पूरा कर देंगे और 95 नंबर दिलाने की हम क्षमता रखते हैं और सिलेबस भी पूरा करा देंगे। बस प्यारे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और अन्य अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकें। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य जैसी रचना आज तक कोई लिख नहीं पाया है, वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं भी हैं। थोड़ा सा हम ऊपर मिटा देते हैं, इसको तो नोट ही कर लिया होगा, ताकि ऊपर रचनाएं भी हम लिख सकें। इसको नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अष्ट छाप के कवि, चूंकि अष्ट छाप का नाम तो जानते हो, लेकिन इन कवियों का भी नाम जानना पड़ेगा। उनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर है, सूर सागर कर अभी चल नहीं रहा है। चलो अभी ठीक है, थोड़ी देर में हम नोट करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा सूखा नहीं है, सूख जाए
तो हम अच्छे से रचनाओं को लिख देते हैं और इसको याद कर लेना। सूर सागर, सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। सूर सागर है जो उनकी प्रमुख सूर सारावली है, सूर सारावली। नल दमयंती भी है, इसको भी ध्यान देना। नल दमयंती, दमयंती। सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, नागलीला। गोवर्धन पूजा में है, गोवर्धन पूजा। इस प्रकार से प्यारे रचनाओं को कंठस्थ कर लेना और सूर पचीसी भी, सूर पचीसी। प्यारे सूर पचीसी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, नागलीला, सूर पचीसी। और चौथी जो सबसे प्रमुख बात है, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। जो उनकी काव्य रचना है उस रचना में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। अब हम आते हैं प्यारे, किताब सामने अपना रख लीजिए प्यारे। हम आते हैं अब इनकी काव्य रचना पर। किताब हमने भी सामने रखा है, अब बेटा सामने रख लीजिए और अपना हम वर्णन कर रहे हैं। भैया अभी 9 बजे के बाद आना। मैम है नहीं, अभी बिना उनके अंगूठा से निकल नहीं पाएगा। 9:30 बजे तक आएंगे, 9:30 बजे तक। हाँ 9:30 के बाद है आना। अब खाना वाना बना के आती हैं 10 बजे तक, फिर 6 बजे तक रहती हैं बिना उनके। पहले तो अंगूठा लग जाता था, वो लगना बंद हो गया है। बाकी पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन 9:30 बजे के बाद आना तो मिल जाएगा। हम अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ना, इसीलिए फिर आना पड़ा माइक को बंद करके। प्यारे बच्चों, सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, अष्टछाप के कवि हैं और
पुष्टि मार्ग का इनको जहाज कहा जाता है। बहुत सारे इनको उपाधियां मिली हुई हैं। सूर्य जैसा कवि, सूर्य जैसा वात्सल्य की रचना करने वाला आज कवि इस हिंदी साहित्य में न हुआ है, न होने की संभावना है, जिसका वर्णन हम आज करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को कछु दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने राजा होता है, अपने छत्र अपने सर पर धारण किए हुए है। सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ ती पाई। प्यारे बच्चों, बुक सामने रख लेना, हमने भी बुक सामने रखा है, नहीं तो व्याख्या समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि तो आप लोगों का बोर्ड का पेपर फर्स्ट बार है, बिल्कुल तेजी से नहीं पढ़ाएंगे। तुम्हारा जितना सिलेबस है काव्य का और गद्य का, संस्कृत का, पूरा हम 3 महीने में पूरा कर देंगे। एक एक वीडियो पर डे डालेंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार देख करके अपना कंठस्थ कर लेना, रिवीजन कर लेना। प्यारे, चरण कमल बंदौ हरिराई, जिसके चरणों की हम बार बार वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। चरण कमल, कमल के समान सुंदर चरण की हम बार बार वंदना करते हैं। ऐसे ऐसे कमलवत चरण की, ऐसे समझ लो, चरण कमल, चरण माने होता है पैर, कमल को तो जानती हूँ। चरण कमल बंदो माने होता है वंदना करना, पूजा करना, आराधना करना। चरण कमल बंदौ हरि, हरि माने भगवान होता है। ऐसे प्रभु की, ऐसे प्रभु की हम ऐसे चरणवत कमलवत रूपी चरण की, कमलवत रूपी चरण की, ऐसे प्रभु की हम बार बार वंदना करते हैं। पहली लाइन का अर्थ प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। आपने अपने टीचर से तो पढ़ा ही होगा, वह भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे, और हम भी आपको पूरा कंटेंट देने की बेटा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक शब्द का निचोड़ बताएंगे कि कैसे व्याख्या लिखी जाती है। चरण कमल, चरण माने होता है पैर, कमल को जान ही रहे हो। चरण बंदो माने होता है पूजा करना, आराधना करना। हरि माने भगवान होता है। ऐसे प्रभु की, ऐसे प्रभु की जिसका चरण कमल के समान सुंदर है, उस प्रभु की, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हम बार बार आराधना करते हैं, बार बार पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं प्रभु की कृपा से, जिनका चरण कमल के समान सुंदर है, इस सृष्टि को, इस सृष्टि को रचने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से क्या होता है? जाकी कृपा पंग, पंगु माने होता है लंगड़ा आदमी, गिर माने होता है पहाड़, गिर माने पहाड़, ऊंचा ऊंचा पहाड़। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, मतलब लांघ जाता है। जब प्रभु की कृपा हो जाती है, कहते हैं कि भाई भगवान की कृपा हो गई, इसलिए इसका सारा काम पूरा होता चला जा रहा है। तो जाकी कृपा, उन्हीं की कृपा से जो लंगड़ा होता है वह पहाड़ और पर्वत को लांघ जाता है, और जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। यह किसकी कृपा है? उस प्रभु की कृपा है, उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे बेटा, ताकि व्याख्या तुम्हारी समझ में आ जाए। अगर और जल्दी पढ़ाना हो बेटा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम स्पीड बढ़ा लेंगे।
बहिरों सुने बहरे को सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और जो रंक होता है, रंक के माने होता है राजा। राजा अपने सर पर सोने का छत्र, इस पे मुकुट, सोने का मुकुट यहाँ लगाया जाता है ना, इस प्रकार से सोने का मुकुट धारण करके चलने लगता है। इसकी कृपा से, उसी भगवान की कृपा से जिसकी हम लोग सुबह उठ करके पूजा आराधना करते हैं, परमात्मा करते हैं, ठीक है। उसी जैसे हम लोग माँ सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे। स्कूल में जाते हो तो वहाँ प्रार्थना होती, घर में माता पिता पूजा पाठ करते हैं। तुम लोगों के विकास के लिए ही तो हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपना जीवन अपने सार्थक रास्ते पर लगाए। 3 लाइन की व्याख्या बेटा समझ में आ गई होगी। सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय होता है वेदना से युक्त, प्रेम से युक्त। सूरदास ऐसे प्रभु की जो करुणा से ओतप्रोत है, जो करुणा से भरे हुए हैं। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई, बार बार वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे प्रभु बार बार वंदना करते हैं। अगला है अविगत अब कछु कहत न आवे। अविगत अब कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। प्यारे बच्चों, अविगत भगवान की गति को, भगवान की दशा को कुछ कहा नहीं जा सकता है। छिन में होए आन कैतान। अभी इस समय मौसम साफ सुथरा है, पता लगा 10 मिनट बाद खूब बादल आसमान में घेर ले, बारिश शुरू हो जाए, तूफान आ जाए। तो भगवान की गति को अविगत, गति माने होता है स्थिति, दशा, परिस्थिति। भगवान की गति को आज तक कोई जान ही नहीं पाया है, ठीक है। शाम को खाना पीना खा के आदमी सोता है, पता लगा रात में सांसें रुक गई, कहानी खत्म। सुबह चलो, राम राम सत्य है, राम राम सत्य। अविगत, गति माने दशा। कछु कहत न आवे, भगवान की उस गति को कोई कह ही नहीं सकता। क्यों? जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे रस का रसास्वादन करता रहता है, अंतर्गत ही भावे, अपने अंतस्थल में उस स्वाद का आनंद तो लेता है, लेकिन मुख से बोल नहीं पाता क्योंकि गूंगा है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। उसके स्वाद को, उसके अपने अंदर ऐसा भावना व्यक्त करना चाह रहा है कि मैं उसको व्यक्त कर सकूं। मन परम स्वाद, स्वाद का आनंद तो ले रहा है, लगातार उस स्वाद का आनंद ले रहा है। उस मीठे आम के रस का रसास्वादन लगातार वह गूंगा व्यक्ति ले रहा है, लेकिन अमित दोष उपजावे, लेकिन उस दोष को, उस वेदना को, उस वाक्य को वह उत्पन्न नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से अगम है। अगम का मतलब जहां तक जाया ही ना जा सके। गम माने जाना, अगम जहां जाया ही ना जा सके, जो अगोचर है, जो दिखाई ही नहीं पड़ता। मन वाणी को अगम, मन और वाणी से हम वहां तक न जा सकते हैं, न उसको छू सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, अगर सो जाने जो पावे, तो जो उसको महसूस कर सकता है, उसको हम फील कर सकते हैं, वही उसकी गति को जान सकता है। और क्या है? रूप रेख गुण जाति जगत गुण निरालंब कित धावे। न उसका कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न उसकी कोई आकृति है। अरे उस प्रभु की, उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की जो निराकार है, जो हमको दिखाई ही नहीं पड़ता, कोई उसका रूप ही नहीं है, न उसकी कोई आकृति है, न उसकी कोई जाति है, कोई जुगती भी तो नहीं है, जुगुत बिन निरालंब कित धावे। हम एक निरालंब, कोई सहारा भी नहीं है कि हम उसके पास पहुंचने की कोशिश कर ले, हम उसके पास पहुंच ही नहीं सकते।
सब विधि अगम विचार ताते। इस सभी प्रकार की विधियों से विचार करते हुए सूरदास भगवान की सगुण पद का गायन कर रहे हैं। इसमें वात्सल्य रस है, ठीक है, वात्सल्य रस लिख सकते हो। और किलकत कान घुटुरवन आवन, भगवान कृष्ण का वर्णन है। भगवान कृष्ण छोटे से हैं, 2-2.5 साल 3 साल के हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल किलकत कान, कान्हा, कान माने कान्हा, किलकत कान, भगवान कान्हा श्याम घुटनों के बल किलकारी मारते हुए नंद बाबा के उस मणिमय, जो उनका आंगन हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ा हुआ है, जब उसमें घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए हंसते हुए चलते हैं, तो माता यशोदा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत। मन में माने होता है सोने चांदी हीरे जवाहरात से नंद बाबा का आंगन बना था। जब उस सोने चांदी हीरे जवाहरात मड़ियों के सजे हुए आंगन में भगवान कृष्ण अपने घुटनों के बल से चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, अपनी परछाई को जब उसमें चलते हैं तो उनकी परछाई दिखाई पड़ती है। उस परछाई को पकड़ने के लिए वह आगे बढ़ते हुए चलने की कोशिश करते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, भगवान कृष्ण किसी समय वो अपनी परछाई को निरखते हैं, देखते हैं, निरख माने देखते हैं, देखते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और करी सो पकड़न चाहत, और उस परछाई को भगवान कृष्ण ऐसे घुटनों के बल चलते हुए पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत, जब हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत किलक हंसत राजत दो दतिया पुनि पुनि थी अवगाहत, बिल्कुल इतना सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रही है। भगवान कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं, उनकी आगे की दतुलिया दोनों दतुलिया इस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं, मानो यशोदा माता को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, जब कनक माने होता है सोना, सोने जवाहरात हीरे मड़ियों से सजे हुए बने हुए आंगन पर जब उनकी परछाई पड़ती है, कनक भूमि पर उनके कर, उनके पद और हाथ, उनके हाथ और पैर उस सोने जवाहरात हीरे मड़ियों से सजे हुए आंगन पर उनके कर और हाथ जब पड़ते हैं, तो यह उपमा एक राजत, यह उपमा अलंकार है। जब यह परछाई, यह उनके हाथ पैर घुटने जब उस नंद बाबा के आंगन पर पड़ते हैं, तो फिर यह उपमा देखने ही लायक बनती है। भगवान कृष्ण कितना सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रहे हैं। करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी अपने कमल रूपी आसन को सजाए हुए बैठी हुई है। उस मणि में, उस हीरे जवाहरात मणियों के सजे आंगन में करि करि प्रतिपद प्रति मन बसता, बसता माने पृथ्वी, कमल माने होता है फूल, बैठकी साजत माने अपने सेज को, अपने पृथ्वी कमल रूप इस सेज को बना करके आके वहां विराजमान हो गई है, बैठ गई है। बाल दशास निरख यशोदा, यशोदा माता भगवान कृष्ण की इस बाल दशा को, बाल माने होता है बाल दशा, भगवान कृष्ण को छोटे हैं इसलिए इनको बाल कहा गया है। भगवान यशोदा माता भगवान कृष्ण की इस बाल दशा को देख करके पुण्य पुण्य नंद बाबा को बुलाती है कि आनंद बाबा आओ 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 आओ, देखो भगवान कृष्ण किस प्रकार से अपने घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चलते हुए सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना,
करना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, ताकि हम अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ हम तुमको अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। प्यारे, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो दूर दराज के आपके मित्र हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में, यही सिलेबस है। मेरी यही विनती है, अनुरोध है, इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचा देना, उनको भी यह शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो जाए। हमारा वीडियो 0 लेवल से आज हम हिंदी शुरू कर रहे हैं प्यारे। जो आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से हमारा हिंदी का जो सिलेबस है 0 लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। एक पार्ट में 2 दिन लगेगा, 2 वीडियो में पढ़ाएंगे, 3 वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। बीच बीच से नहीं पढ़ाएंगे प्यारे, बीच बीच से बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, एक तरफ से पढ़ाएंगे। लेसन बड़ा है, लेसन बड़ा है, बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद जो सिलेबस बचता है अगले वीडियो नंबर 2 में देखना। फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे अपना देखते रहना। क्रम से हम पढ़ाएंगे, बीच बीच से नहीं पढ़ाएंगे। अचरा तर ले ढाकी सिर को माता जसोदा, आंचल से, जो माँ का आंचल होता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो क्या होता है, अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को पियावत। सूर्य के प्रभु कौन है? भगवान कृष्ण है, कान्हा है, श्याम है, कन्हैया है? भगवान कृष्ण को, सूर्य के जो प्रभु हैं भगवान कृष्ण, उनको आंचल के नीचे ढाक करके दूध पिलाना माता यशोदा शुरू कर देती हैं। प्यारे, अगला है भगवान कृष्ण, थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, 8-9 साल के हो गए हैं। फिर क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, ऐ माता मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा। बहुत तुमने किया हमारे साथ जबरदस्ती, मैं यहाँ बिल्कुल रहने वाला नहीं हूँ, अब मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा। रात हो तो बल के संग जई हूँ, बल माने बलराम को कहा गया। जैसे ही सुबह होगी मैं बड़े भाई धाऊ के साथ मैं चला जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं अब बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने वन में चला जाऊंगा। कान्हा, भगवान श्याम माता यशोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गाय के भीतर, उन ग्वाल बालों के भीतर, उन गैया माता के भीतर है बिल्कुल डर लगेगा ही नहीं है। भीतर नैको डर नहीं लागत, बिल्कुल नाम मात्र का भी डर लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं है कि आज मैं सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ, सौं खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कि आज मैं सोऊं नंद दुहाई। और रैन, रैन माने होता है रात्रि, रहोगे रैन, रहोगे जागत, रैन माने रात्रि। आज मैं रात भर जगता रहूंगा, मैं आज नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ, शपथ खा रहा हूँ। सौ माने शपथ होता है, सौ सौ शपथ, जैसे तुम लोग खाते हो, विद्या माता की कसम खा रहा हूँ, झूठी कसम खाते हो, झूठी कसम खाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। विद्या माता की कसम खा लोगे, माँ कसम खा लोगे, पिता कसम खा लोगे, लेकिन ऐसी कसम का सोई है, सौ माने होता है कसम, शपथ। आज मैं नंद बाबा का शपथ खा रहा हूँ, मैं रात भर जगूंगा, सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गया तो सभी गायें चले जाएंगी और मैं यहीं पर रह जाऊंगा। प्यारे, सब ग्वाल बाल गाय चराई है, मैं घर पे बैठा रहूं, यह उचित नहीं है। सभी ग्वाल बाल के साथ हम ही को चराने में जाएंगे। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देगी हूँ। यशोदा माता कह रही हैं
मेरे प्रभु, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लाडले, तुम जाके सो जाओ। सूर्य श्याम तुम सो ही रहे हो। आए सूर्य, सूर्य के श्याम अर्थात भगवान कृष्ण, सूर्य श्याम तुम सो ही रहे हो। माता यशोदा कह रही हैं कि मेरे प्रभु, जो मेरे लाल, जाके तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी हम तुमको जगा देंगे और सभी ग्वाल वालों के साथ भेज देंगे। बस भगवान गए, एक ही दिन में थक गए, एक ही दिन में थक गए। ग्वाल वालों के साथ सभी ग्वाल बाल मिल करके उनसे पूरी गैयन को हकाते थे, हाँकते हाँकते दिन भर में थक गए। कहते नहीं है कि वहाँ जो चरवाह होते हैं उसमें एक मेट होता है, नेता होता है, और नेता सबको कहता है कि तुम उधर रहना, तुम उधर रहना, उधर से तुम हाँकना, उधर से तुम इकट्ठा करना, उधर तुमसे इकट्ठा करना। भगवान कृष्ण को सारे ग्वाल बाल मिल करके थका दिया। शाम को आते हैं भगवान कृष्ण तो माता यशोदा के सामने रोने लगते हैं। वो बिल्कुल उनकी आंखें विह्वल हो जाती हैं, मन उनका वेदना से भर जाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं कि मैया हाँ मैं चरई हूँ गाय। ए माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल, सिगरे ग्वाल, घिरावत मोसो, जितने ग्वाल बाल हैं सभी मिल करके पूरी गैयों को हमसे हकवाते थे। सिगरे ग्वाल घिरावन मोसो, मेरो पाए पिराए, मेरा पैर दर्द करने लगा, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल हैं सबकी गायें अलग अलग हैं। उनकी गायों को भी हमको हाँकना पड़ता था, उनकी गायों को भी मुझको हाँकना पड़ता था, उनकी गायों को भी मुझको हाँकना पड़ता था। मैं हाँकते हाँकते थक गया हूँ माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आज न सुनो, सॉरी वो लाइन दूसरी थी। जौन पत्याय पूछी बलिता हूँ, पत्याय माने होता है विश्वास, पत्याय मीनिंग ले लेते हैं बेटा, मीनिंग नोट कर लेना। इसको लिख लिया होगा ना हम निकाले थे। प्रत्याय माने होता है विश्वास। मीनिंग नोट कर लीजिए, प्रत्याय विश्वास, पीआयू कहिए भरोसा। बस जौन पत्याय पूछ बलदाहू अपनी सौ दिवाई। अगर भरोसा नहीं है बलदाऊ से पूछ लो, मेरी कसम है, कसम रख करके आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देते साई। माता यशोदा को खींच आ जाती है, दुखी हो जाती है और गाली देते हुए वह यशोदा माता सभी ग्वाल वालों को गाली देती हुई उनको उनके घर जाती हैं। यहाँ सुन माई जसोदा माता इन बातों को सुनती हैं तो सभी ग्वाल वालों को गाली देते हुए, खींचते हुए, चिल्लाते हुए उनके पास जाती हैं। भाई पटवत अपने लड़का को आवे मन बहाल बहलाए, मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए वहां भेजा था। मेरे भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे लाल जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहल लेंगे, घूम लेंगे, और आप सभी लोगों ने मिल करके उनसे जानवरों को इकट्ठा कराने का काम कर रहे थे। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा पेज को पलट लीजिएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाय। सूर्य के श्याम भगवान कृष्ण इस प्रकार से मारते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए कहते हैं।
छा पर आ जाते हैं। पद नंबर 6 है, सखी री मुरली लीजे चोर। भगवान कृष्ण और थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अब अपनी मुरली भी बजाने लगते हैं। एक सखी उनकी मुरली को चुरा लेती है। सखियां चुरा लेती हैं, क्या कहती हैं, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबहि की तोर। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन गोपाल ने, जिन भगवान कृष्ण ने सभी को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोर। जिन गोपाल, जिन ग्वाल वालों को इस मुरली ने अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोर। इतना प्रीत, इतना प्रेम के द्वारा भगवान के से मुरली बजाते थे, तो जितनी गायें होती थी ना, सब आके एक जगह पर इकट्ठा हो जाती, खाली उनकी मुरली बजती थी बस। बिल्कुल उनको त्रिभंगी लाल, भी 3 जगह से टेढ़े होते थे से, त्रिभंगी लाल कहा गया है। कमर से है, और यहाँ गर्दन से, और यहाँ से पैर से, कमर गर्दन हाथ, 3 जगह से अब ऐसे मुरली बजाता है। जब ऐसे मुरली बजती थी ना, जितनी गायें होती थी सब आके एक जगह पर इकट्ठी हो जाती। इतना प्रेम था, इतना मधुर प्रेम था भगवान कृष्ण का उस मुरली से। उसी मुरली को आज गोपिकाओं ने चुरा लिया है। वही यहाँ सूरदास लिख रहे हैं कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। जिन गोपाल, गोपाल भगवान कृष्ण को कहा गया, जिन गोपाल भगवान कृष्ण को कहा, गोपाल, कान्हा, श्याम, कन्हैया, सांवले, माखन चोर, कुछ भी कहो, इतने सारे उनके उपनाम हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, भगवान कृष्ण ने जिस मुरली के बस पर, जिस मुरली के प्रेम पर सबको अपने बस में कर लिया है। अच्छे के एक घर भीतर निशिवासर, निश माने होता है रात, धरत न कबहु छे। रात और दिन वो मुरली को एक भी पल कहीं रखते नहीं है। कहाँ रखते हैं? ऐसे इसी में से ऐसे खोसे रहते हैं। एक पल भी मुरली को, एक सेकंड के लिए भी उस मुरली को भगवान कृष्ण कहीं भी रखते नहीं है। सूरदास लिख रहे हैं, छिन एक घर भीतर निशि, वासर माने होता है बाहर, निश माने रात, वासर माने दिन, निश माने रात, यानी कि रात और दिन, वासर माने दिन, निश माने रात और दिन। धरत न कब हो, कभी धरते ही नहीं है। जैसे एक पक्षी होता है ना, तो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी को लिए रहता है, पपीहा। जब जमीन पर उतरता है तो उस लकड़ी को अपने पैर में लिए रहता है, और स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है। बाकी पूरे वर्ष पानी नहीं पीता है। कबहू कर कबहू अधरन, किसी समय अपने वो अधरों पर धारण कर लेते हैं, किसी समय अपने अधरों पर धारण कर लेते हैं। कटि कबहू खोसत, कटि माने कमर, यहाँ किसी समय ऐसे खोस लेते हैं। तो गोपिकाओं को मुरली मिले कैसे? अब गोपिकाओं ने दिमाग लगाया, नीचे वाली लाइन में देखते हैं, सूरदास ना जानो कछु मेरी मोहिनी। ना जाने इस मोहिनी से भगवान को कितना प्रेम हो गया है कि उसको हर समय रात दिन 24 घंटा अपने साथ लिए रहते हैं। राखे अंग अंग भोर, उनके एक एक अंग को वो धारण किए हुए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधे राग की डोर। राग माने होता है प्रेम, राग की सजनी सूरदास के जो प्रभु हैं भगवान कृष्ण, मन सजनी अर्थात अपने मन से, मन रूपी प्रेम से सबको प्रेम की डोर में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। अय उद्धव, मुझे ब्रज कभी भूलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाही। अय उद्धव,
वृंदावन का जो गोकुल है, जो वृंदावन का उपवन है, सघन का मतलब होता है घना। मीनिंग लिख लेना बेटा, सघन। सघन, सघन का मतलब होता है घना, घना का मतलब खूब नजदीक, ऐसे समझिए, नजदीक। संघन कुंज की छाही, वृंदावन गोकुल, जो वृंदावन के वन है, उपवन है, बिल्कुल आपस में घने हुए हैं, मतलब घने बहुत, जो वहाँ वृक्षों की छां है, बिल्कुल घने हैं, सकरे हुए हैं। अपराध समय माता जसोदा मत नंद देखी सुख पावत, सुबह के समय उस सकरे, उस घने कुंज में जब यशोदा माता भगवान कृष्ण को देखती हैं, तो बहुत ही सुख के आनंद की अनुभूति वह पाती हैं। माखन रोटी दहो सजायो, और माखन, भगवान कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही पसंद था। वो कौआ आया था ना, कौआ ऊपर बैठा था, भगवान कृष्ण माखन से लगी हुई रोटी से हाथ में लिए हुए थे। वो कौआ वहां से देख रहा था, छप्पर में बैठ के आया और उस रोटी को लिया और उड़ गया। पर छोटे थे भगवान कृष्ण, घुटनों के बल चल रहे थे। ये छोटे बच्चे नहीं होते, बोले घी रोटी लगा के खाते थे। माताएं माताएं नमक और घी का लेप लगा के रोटी से दे देती थी और घूमते रहते थे, खाते रहते थे। तो वही कहा है सूरदास कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे उस कौवा की बहुत बड़ी भाग्य थी। क्यों? भगवान के हाथों से रोटी को उठा के ले गया था। काग माने कौआ, काग के भाग्य बड़े सजनी। आई सजनी, उस कौआ की भी बड़ी भाग्य है जिसने भगवान कृष्ण के हाथों से रोटी को उठा ले गया। नीचे आते हैं बेटा। प्रात समय माता जसोदा मत और नंद देख, रात के समय यशोदा माता जब उस सघन कुंज की छाव में भगवान कृष्ण को देखती हैं, तो बहुत ही सुख के आनंद की अनुभूति करती हैं। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खावत, माखन से लगी रोटी और दही साथ में लेकर के भगवान कृष्ण को खिलाती हुई कितना सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रही है। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हंसत रिसात। है गोपी और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण खेलते हुए कितना सुंदर और मनोहारी लग रहे हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास के जो प्रभु हैं, धन्य है ऐसे ब्रज वाले, जो भगवान की लीला को, जो भगवान के इस रूप को, जो भगवान के इस सौंदर्य को देख रहे हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं। जिन सो हित जत तात, और नंद बाबा भी, तात माने पिता होता है। तात, तात माने होता है पिता। नंद बाबा भी अपने इस भगवान कृष्ण के रूप को, सौंदर्य को देखकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बड़ा कठिन काम है। गोपिकाएं अब कह रही हैं कि उधव मन न भये 10-20, अरे उधव मेरे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, मन तो एक ही है, और वो अभी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। हम लोग यहाँ गोकुल में विरह से, हम लोग यहाँ पर गो विरह से व्याकुल हैं। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन है। उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम सन, एक हुतो सु गयो श्याम सन, को औराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई विन खुसो, जीव देहि बिनु शीस। देहि माने होता है शरीर, देहि, देहि माने होता है शरीर, जीव देहि बिन शीस, शीस माने होता है सर, सिर। इंद्रिय शिथिल भई मिल, समझियो देहि बिन शीस।
आशा लाग रही तन श्वासा, जीवे कोटि बरिस। कोटि माने होता है करोड़ों वर्ष। जीवही कोटि, कोटि माने करोड़ों, जीवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के क्यों औराध है ईस। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन है, और वो अभी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। ठीक है, हमारी एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन है और वह भी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। मेरी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रिया मतलब मन, वाणी और कर्म। मन, मन यहाँ है, वाणी जो हम बोल रहे हैं, कर्म जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। हम सभी गोपिकाएं मन, वाणी और कर्म से शिथिल हो गई हैं, यानी कि लुंज प्राय हो गई हैं। हमें अब क्षमता नहीं है, या अक्षमता मान लीजिए। जीव देही बिन शीस, अर्थात यह शरीर बिना देह के रह गया है। मतलब इस शरीर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस शरीर जीव देही बिन शीस, इस शरीर में ऐसा लग रहा है अब कोई चेतना ही नहीं है। आशा लाग रही तन श्वासा, लेकिन फिर भी अभी आशा बनी है इस शरीर को, तन माने शरीर, अब भी शरीर को आशा बनी हुई है कि भगवान कृष्ण जरूर आएंगे, और मैं इस आशा के साथ करोड़ों हजारों वर्षों तक अभी मैं जीवित रहूंगी। भगवान कृष्ण गए हैं और निश्चित ही लौट करके आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो भगवान कृष्ण के सखा हो। सखा माने होता है दोस्त, मित्र। आयुध, आप तो भगवान कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तो सारे संसार के स्वामी। सकल माने संपूर्ण होता है, सकल संपूर्ण। तुम तो सखा श्याम सुंदर के जोग सकल के ईश, तुम तो सारी संसार के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन, सूरदास कह रहे हैं सूर के नंद नंदन, सूर के भगवान के, सूर हमारे नंद नंदन। बिन और नहीं, और हमारे पास कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं है। बिन और नहीं जगदीश। अब गोपिकाएं नीचे वाली लाइन में क्या कहती है, जाओ जाओ उद्धव, मैंने तुमको जान लिया। उद्धव जाए, तुम्हें हम जाने, उद्धव चले जाओ आप यहाँ से, भैया वापस चले जाओ। हम लोग वैसे ही विरह में दुखी हैं, पागल हैं, परेशान हैं, और हमारे दुख को मत बढ़ाइए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, हे उद्धव आप यहाँ से चले जाइए। प्यारे बच्चों, बहुत ही वात्सल्य से परिपूर्ण रचना सूरदास की है, और निश्चित ही परीक्षा में एक व्याख्या जरूर पूछी जाती है। इसका ध्यान रखना बेटा, आपके शिक्षक तो पढ़ाई ही होंगे, और हम यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से आपको व्याख्या को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी अपना ग्रहण करने की कोशिश करना। वीडियो को एक बार पढ़ लेना, ना समझ में आए दोबारा पढ़ लेना, तो कंठस्थ हो जाएगा। उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। आए उद्धव, आप चले जाइए, हम आपको जान लिए। क्या जान लिए? श्याम तुम्हें हो को नहीं पठे, तुमको श्याम ने भेजा ही नहीं है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठे हो, अब तुम हो बीच बीच में रास्ता भूल करके यहाँ भटक करके चले आए हो। तुमको भगवान कृष्ण ने भेजा ही नहीं है। आप बोलो, अब उद्धव को, उद्धव सूख गए कि हमको तो यहाँ भगवान कृष्ण ने भेजा है। अब गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम तो यहाँ बीच में रास्ते भूल गए हो, रास्ता ही भूल गए हो। श्याम ने तुमको भेजा ही नहीं है, तुम बीच में रास्ता ही भूल गए हो। ब्रज नारद सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। जो ब्रज की नारियां हैं,
जो ब्रज की ग्वाल वालाएं हैं, इस बात को कहते हुए भी वह लज्जा का अनुभव नहीं किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, हटो भैया, जाओ, हमारा यहाँ गांव खाली करो। हैं, ब्रज नारद सौ जोग कहत हो। अब बात कहत न लजाने, लजाने माने लज्जा, मतलब इस बात को कहते हुए गोपिकाओं को कोई लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। जैसे किसी पुरुष को कोई महिला डांटती है, धुतकारती है, तो वह पुरुष एकदम सन्न हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, लड़ने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक वही स्थिति आज उद्धव की हो गई है। फिर क्या है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। जो बड़े लोग हैं, तुम्हारे अंदर विवेक ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तुम ऐसे ही यहाँ चले आए हो। बड़े होकर के भी बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप ऐसे ही चले आए हो, बिना बुद्धि के, बिना विवेक के आप ऐसे ही चले आए हो। हम सो कहीं लई हम सही के जिए गुण ले हो सयाने। हैं, हम सो कहीं लई हम सही के जिए गुण ले हो सयानो। इस सयानेपन को जो आप, यह जोग की युक्ति आप हमको समझाने आए हो, यह हमारे समझ में आने वाला नहीं है। हम सो कहीं लई हम सही के, जो बात तुम कह रहे हो वह मुझसे सहन होने लायक है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे सहन करूं। कह अबला कह दशा दिगंबर, दिगंबर माने होता है दिशा, अबला माने होता है स्त्री। यहाँ लिख देते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अबला माने स्त्री और दिगंबर माने होता है दिगंबर, दिगंबर माने होता है दिशा, दिशाएं। दिगंबर माने दिशाएं होता है। मीनिंग बेटा ध्यान कर लेना, मीनिंग से ही व्याख्या बनती है। हम लोग भी मीनिंग के सहारे ही पढ़ाते हैं, कोई याद व्याख्या याद नहीं की जाती है ना, व्याख्या रटने की चीज है, व्याख्या को कभी रटना भी मत। एक बार पढ़ लेना, दो बार पढ़ लेना, उसी मीनिंग से ही व्याख्या को निकाल करके बनाया जाता है। जितने टीचर पढ़ाएंगे बेटा, सबकी भाव, सबके वाणी अलग अलग होता है। कहा अबला कहा दशा, दशा माने होता है स्थिति, दशा। कहते नहीं भैया हमारी दशा बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास इस समय दवा का पैसा नहीं है, टाइफाइड हो गया है, किताब के लिए पैसे नहीं है। दशा, दशा माने होता है स्थिति, स्थिति का मतलब हो गया स्थिति बहुत खराब है, इस समय स्थिति हमारी बहुत खराब है, हमारे पास कुछ है नहीं। यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लाइन है अगली, कहा अबला कहा दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानो। कहा अबला, जो अबला हम सभी अबलाएं हैं, जो हम सभी इस चारों तरफ जो हम ग्वाल वालाएं हैं, अबलाएं हैं, हम लोगों की दशा स्थिति बहुत ही खराब है। आप तो मस्ट करो पहचानो, आप पहचान करके आप देख करके देख लीजिए ना, हम लोगों की स्थिति को, हम लोगों की दशा को आप देख लीजिए, देख करके पहचान कर लीजिए। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं क्या कह रही हैं कि हम सभी अबला हैं। अबला का मतलब हो गया स्त्री, हम सभी अबला हैं। दशा का मतलब हो गया स्थिति, हम सभी अबलाओं की स्थिति बहुत खराब है। दिगंबर माने हो गया दिशा, यानी कि चारों तरफ की जो गोपिकाएं हैं, हम सभी गोपिकाओं की स्थिति यानी कि दशा बहुत ही खराब है, आप उसको देख करके पहचान कर लीजिए। साच कहूं तुमसे अपनी सो, मैं सच्ची कह रही हूं, मैं सही कह रही हूं, साच माने सही, साच कहूं अपनौ, साच कहूं तुमको अपनी सौ, सौ माने होता है कसम, सौ जिसको सौ भी बोलते हैं,
सम माने होता है कसम। अगर यहां हम हा लगा देंगे तो सौ हो जाए। सौ माने कसम। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। मैं कसम खा के कह रही हूं कि मेरी बात को बूझ लीजिए, जान लीजिए, मेरी बात को समझ लीजिए, बूझ लीजिए, जान लीजिए, जान लीजिए। असूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नैको मुस्काने। अगर सूर के श्याम अर्थात भगवान कृष्ण। अब यहाँ सूरदास लिख रहे हैं कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो अगर भगवान कृष्ण ने तुमको भेजा है, यह बात सही है। साच कहो तुमको अपनी सौ, तुमको हमारी कसम है, तुम सही सही बताओ। बूझती बात निदाने, मेरी बात को बुझो मत, तुम सही सही बताओ कि तुमको भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है या तुम रास्ता भूल के यहाँ आ गए हो। गोपिकाएं यह जानना चाहती हैं उद्धव से कि तुमको भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है कि तुम रास्ता भूल करके यहाँ चले आए हो। नीचे की लाइन है कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो। सूरदास कह रहे हैं अगर भगवान कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा है तब नए को मुस्काने, तो गोपिकाएं मुस्कुराने लगती हैं, हंसी का अनुभव बिखेरने लगते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे लाल, इस प्रकार से व्याख्या को पढ़ना बच्चे प्यारे। जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, व्याख्या को कभी रटना मत, ठीक है। इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ लेना बेटा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपका बोर्ड परीक्षा में 95 अंक हमारे इस मेहनत के माध्यम से आ जाए। मेरा यही संकल्प है, मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही इरादा है। मेरे प्यारे, अभी कितना बचा है? 2 और बचे हैं, फिर सूरदास आज समाप्त हो जाते हैं। चलो हम पढ़ा देते हैं। 2 पद और बचा है, 10 और 11, फिर अगला हम अगले वीडियो में बनाएंगे। बस बेटा 10 मिनट और लगेगा। अगर थक जाना तो वीडियो रोक के फिर बाद में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक लेना, बाद में पढ़ लेना। निर्गुण कौन देश कौ वासी। निर्गुण का मतलब जो निराकार ब्रह्म है, जिसको कोई पता ही नहीं है वो किस देश का रहने वाला है। निर्गुण जो कुछ जानता ही नहीं है। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समझाई समुदे। उस मधुकर को कसम दे करके गोपिकाएं पूछती हैं उस सच्चाई को जानना चाहती हैं। उस मधुकर के माध्यम से कसम दे करके गोपिकाएं जानना चाहती हैं कि उस कुछ कौन से देश का है, किस देश का रहने वाला है। कौन कौन है जनक, कौन है उसके पिता, कौन है उसकी माता, कौन है, किस स्त्री है या पुरुष है, कौन नारी, उसकी दासी कौन है। गोपिकाएं जानना चाहती हैं, पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं कि कौन वरन भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी, किस रस में वह अभिभेष अभिभूत है और उसका वरण कैसा है, उसका भेष कैसा है, किस रस में वह रमा हुआ है, उसी अभिलाषाएं क्या है। पाऊंगे पुन क्यों आपनो, जो रे करोगे ना खासी, सुनत मौन है रहम बावरो, सूर सवे मत नासी। सूरदास जी बताना चाहते हैं कि सभी गोपिकाओं की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। उनकी मति माने बुद्धि होता है, नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। क्योंकि पावेंगी पुण्य क्यों आपनो, जौर करोगी घासी। वो भगवान किसको पाने के लिए अकाट्य रूप को, अकाट्य प्रेम को, अकाट्य सौंदर्य को, बहुत सारी चीजों को अपनाना चाहती हैं। इसीलिए गोपिकाओं की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगला है 11, संदेशो देवकी सो कहियो। मेरा संदेश देवकी से कह देना, संदेशो देवकी सो कहियो।
देवकी से हमारा, देवकी भगवान कृष्ण की जन्म माता है और यशोदा माता पालन पोषण की माता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे ना, तो 8वें पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, तो 7 को तो कंस ने मार ही दिया था। आप सभी जानते हैं ना, वहाँ जेल में बंद थे भगवान, देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे, और कंस 7 बच्चों को मार दिया था। जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो वहां से आकाशवाणी हुई, फिर जो जितने पहरेदार थे ना, सब सो गए थे, आप सब सो गए, रास्ता खाली हो गया। वसुदेव भगवान कृष्ण को जल्दी से सूप में रखे, सूपुआ में रखे, कपड़े से ढाके वहां चल पड़े। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, 7 गेट के अंदर, प्यारे बच्चों, 7 गेट के अंदर, 7 गेट, 7 गेट, 7 गेट में ताला लगा था, 7 गेट ऐसे खुल गए। धन्य हो प्रभु, ये भगवान की लीला है। वसुदेव भगवान कृष्ण को ऐसे सूप में रखे हुए पैदल निकल पड़े मथुरा के लिए। रास्ते में जमुना जी पड़ते हैं। अब जमुना जी को भगवान कृष्ण के चरणों की आवश्यकता थी। जब इतने पानी में गए, फिर आगे बढ़े तो इतना पानी, फिर इतना पानी, वसुदेव को लगा कि अब गई। भगवान कृष्ण वहां से सूप से अपने पैर को ऐसे पीछे लटका दिया। तो प्रभु है ना, परमेश्वर है, जब वहां पैर को यहाँ तक लटका लिया ना, यहाँ तक लटका लिया, तो यहाँ तक यमुना जी आ गई। और जैसे ही यमुना जी ने भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श किया, तुरंत खाली हो गया, रास्ता खाली हो गया। उस समय वसुदेव को लगा कि हम और जो मेरा लाल है दोनों लोग गए, लेकिन जमुना माता भगवान कृष्ण के उस चरण पद को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन को पाने, यहाँ तक पानी आ गया था। यहाँ से अपना पैर यहाँ जैसे लटकाया था भगवान कृष्ण ने, पैर यहाँ तक आ गया, उनका दर्शन किया यमुना जी ने। उसके बाद नीचे चली गई और वसुदेव उनको लेकर चले गए। हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हूँ। यशोदा माता देवकी को संदेश भेजती हैं उन उद्धव के माध्यम से कि जो तुम्हारा, हम तुम्हारी धाय माँ है। हाँ तो धाय, यीशु की जन्म तो देवकी ने दिया था, सेवा पालन पोषण यशोदा माता कर रही थी। जैसे सौतेली माँ नहीं होती, सौतेले बच्चे होते हैं, सौतेली माँ होती। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हम तुम्हारे पुत्र पर हमेशा ऐसे ही माया करती रहूंगी। यद्यपि टेप तुम, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करती रही हो, हम तुम्हारे पुत्र पर हमेशा ही ऐसी माया करती रहूंगी। उसको यद्यपि टेप तुम जानत उनकी, तो मुझ कहीं आवे, उनको तेल उबटन, जो सरसों का होता नहीं लेप, पीस करके लगाया जाता है छोटे बच्चों, तेल उबटन सब पूरी तरह से मैं लगा के सजा के उनको बिल्कुल तैयार कर देती हूँ। अपराध हो तो मेरे लाल लड़के, जैसे ही सुबह हो मेरे लाल भगवान कृष्ण लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माखन रोटी भी मैं उनको दे देती हूँ, और तेल उबटन अरु तातो जल ताहि देखी भजी जाते। जब वो तेल उबटन इन सब चीजों से लगे हुए पैदल चलते हैं, तो इस प्रकार वो इतना सुंदर और सुशोभित होते हैं कि जो जो मांगे सोई सोई, जो भगवान कृष्ण मांगते हैं, भगवान कृष्ण खाने के लिए, पीने के लिए यशोदा माता देवकी को संदेश भेज रही हैं कि जाके देवकी से बता देना, परेशान मत होना है, हुए देवकी जी, जोई जोई मांगस सोई सोई देव, जो भगवान कृष्ण मांगते हैं मैं उनको वह दे रही हूँ। अक्रम क्रम करके नहाते, और क्रम से उनको लगातार मैं उनको स्नान भी कराती रहती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रहे नदी, बढ़े हो राहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि रात दिन, रैन माने रात दिन, उर माने हृदय, मेरे हृदय में यही सोच हमेशा बनी रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन,
हमें करत संकोच। भगवान कृष्ण एक दिन निश्चित ही उस कंस का संहार करेंगे। लड़ाई तो एक दिन लड़ करके युद्ध करके हमारे मोहन मोहन कहा गया है भगवान कृष्ण को। मोहन, मुरलिया वाले, त्रिभंगी लाल, श्याम, कान्हा, बहुत सारे उपनाम है। हम करत संकोच, यही मुझे संकोच आ रहा है। एक दिन भगवान कृष्ण निश्चित ही उस कंस का, दुराचारी कंस का संहार करेंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो तो सब बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन हम सोचे कि दीपावली की छुट्टी है, इसमें वीडियो को रोक रोक करके दोबारा प्यारे पढ़ लेना, नहीं पढ़ लेना। लेकिन एक निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी भेज देना। यह वीडियो नंबर 1 होगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें 2 डालेंगे बेटा। क्रम से हम वीडियो बनाएंगे। तुम्हारा पूरा सिलेबस हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में समाप्त कर देंगे। गद्य का भी, पद्य का भी और संस्कृत का भी। बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी, सरस्वती मति प्रभे, वसतु मम जिभ्याग्रे, सर्व विद्या प्रदातौ। जय माता, जय हिंद।